हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपकी क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि मेरा अगला वीडियो जो है वो आपको आसानी से मिल सके। चलिए चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इस चैप्टर में आपको 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस एंड 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। ऐसे टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ बताना है। तो इसका एचसीएफ फाइंड करने का तरीका हम क्या करेंगे, सीधे सीधे कि 96 का 404 से इसमें डिवाइड कर देते हैं 404 में, और ये 4 टाइम्स डिवाइड होगा। 4 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो ये 404 आएगा, और इस प्रकार से इसका रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस प्रकार दोनों ही नंबर का जो एलसीएम होगा वो 4 होगा। तो हम लिखेंगे 96 और 404 का एचसीएफ इज इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सेकेंड है 12 और 15 का एचसीएफ फाइंड कीजिए। दोनों नंबर का आपको एचसीएफ फाइंड करना है, तो हम इसमें प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में 12 का हम प्राइम फैक्टर फाइंड करें तो ये होगा 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6 एंड 3 1s आर 3। इसी प्रकार 15 के फैक्टर फाइंड करेंगे। 3 5s आर 15 एंड 5 1s आर 5। तो इसमें आपको कॉमन फैक्टर क्या नज़र आ रहा है, 3। तो हम लिखेंगे एचसीएफ ऑफ इज इक्वल टू 3। तो 12 और 15 का एचसीएफ क्या होगा, 3। इन दोनों में आप ध्यान से देखिए तो जो कॉमन फैक्टर है या उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 3 है, इसीलिए 12 और 15 का एचसीएफ जो होगा वो 3 होगा। अगला क्वेश्चन है 3, दो संख्याओं का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 32 और उनका एलसीएम इज इक्वल टू 8 है। तो एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए फार्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो आपको यहाँ पर एलसीएम की प्लेस पर इसकी वैल्यू पुट कर देना है 8। एचसीएफ हमें फाइंड करना है, तो एचसीएफ हमने ज्ञात करना है, तो एचसीएफ लिख लिए। दो संख्याओं का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ये है 32। 8 से 8 4s आर 32। तो एचसीएफ की वैल्यू, एचसीएफ का मान ये आ गया 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक किस रूप का होता है। तो सम पूर्णांक यानी कि कोई भी पूर्णांक या एनी इंटीजर हो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो इवन इंटीजर यानी सम पूर्णांक कहलाता है। तो सम पूर्णांक के लिए जो पूर्णांक दिया होता है उसमें आप 2 का गुणा कर दें तो सम पूर्णांक होगा 2m। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लिखिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका होती है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगला जो क्वेश्चन नंबर 6 है वह क्वेश्चन नंबर 6 है यूक्लिड विभाजन प्रमिका द्वारा 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो अब हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। इसमें 135 सबसे छोटा नंबर है, इस नंबर से 225 को डिवाइड करेंगे। 225 को डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 1 टाइम्स जाएगा 135 1s आर 135। इसको माइनस कर दीजिए। माइनस करने पर ये होगा 0, यहाँ पर बचता है 9। इसके बाद 90 का अब हम 135 में डिवाइड करेंगे। 135 और 135 में डिवाइड करने के लिए 90 1 जा 90, और इसके बाद इसको माइनस कर दीजिए। 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, एंड 13 में से 9 माइनस करेंगे 45। अब 45 से 90 को डिवाइड कर दीजिए तो 45 2s आर 90, 45 दूनी 90। घटाने पर यहाँ कुछ नहीं बचा, तो जो लास्ट भाजक था, अंतिम भाजक था, वह इसका एचसीएफ होगा। तो हम लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225, इसका एचसीएफ होगा 45। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 7,
एचसीएफ दिया है 2 नंबर का 9, इन्हीं 2 नंबर का एलसीएम फाइंड करना। फॉर्मूला है एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपॉन एचसीएफ ऑफ 2 नंबर। तो 2 संख्याओं को गुणनफल में हम एचसीएफ से डिवाइड कर दें तो हमें एलसीएम फाइंड होगा। हमारे पास 2 नंबर्स गिवन है, जो नंबर दिए हैं वो 306 और 657 है। इसमें आपको एचसीएफ 9 से डिवाइड करना है। तो अब 9 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 9 से 9 1 जा 9, 9 3 आर 27 एंड 9 4 आर 36। अब 34 का 657 में मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें आता है इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे कुछ, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास 2 नंबर है। 657 में 3 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो सकता है 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 20 में आपको 2 प्लस करना है तो 22, और 24 में 2 जोड़ दें तो 26, और इसके बाद ये होगा, इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है सीधे सीधे 22,338। इन दोनों नंबर को आपको मल्टीप्लाई करके रखना है। इसको ढूंढ रहा था, तो इन दोनों का आप उसको गुणा कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर 8 है, अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15 और 21 के एचसीएफ भी ज्ञात करना है और एलसीएम भी। तो प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम 12 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 12 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इसको 2 से भाग देंगे, 2 6 12, फिर 2 से भाग दिए, 2 3 6, और इसके बाद 3 1 कम 3। इसी प्रकार 15 के अभाज्य गुणनखंड निकालना हो तो 3 से 3 5 15, फिर 5 1 कम 5। इसी के बाद 21 के हमको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है तो 3 7 आर 21 एंड 7 1 आर 7। इसको आपको सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना बहुत ही आसान है। आपको देखना होगा कि तीनों में कॉमन या उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है। तीनों के पास उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, तो इसका एचसीएफ तो हो गया 3। और अब आपको एलसीएम निकालना है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले 12 को लिख लीजिए। 2 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2 इंटू 3। 15 के फैक्टर क्या होंगे अभाज्य गुणनखंड, 3 गुणित 5, और 21 के अभाज्य गुणनखंड आप हमने निकाले तो ये हो गया 3 गुणित 7। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम अगर आपको फाइंड करना हो तो ये पहला फैक्टर पूरा लिख लीजिए। पहले अभाज्य गुणनखंड पूरे लिख लेते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3। अब ये फर्स्ट टाइम 3 आया, यहाँ पर फर्स्ट टाइम 3 आया, यहाँ पर फर्स्ट टाइम 3 आया, तो ये हमने एक बार लिख चुके हैं। सेकेंड टाइम में आपको 5 इंटू 7 लिखना है, तो 5 इंटू 7। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। तो ये हो गया 2 का वर्ग 4 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7। अब इन सभी का आपस में गुणा कर देते हैं, और सबका आपस में गुणा करते हैं। तो गुणा करने पर देखो क्या आता है, 7 35, 35 का 3 में गुणा करेंगे 105, और 105 में अगर 4 से गुणा कर दे तो 420। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 2, दूसरा जो अध्याय है। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न, एक नंबर के 3 प्रश्न आना है और एक 2 नंबर का प्रश्न है। शुरुआत में मैंने आपको 1 नंबर के प्रश्न बताया है और इसके बाद 2 नंबर का अंत में प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सभी जानते हैं शून्यकों का योग गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को ये फॉर्मूले याद रखना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा धन बीटा का मान
क्या होगा, तो अल्फा धन बीटा अर्थात शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है रेखीय बहुपद x प्लस बी का शून्यक होगा, इसका शून्यक बताना है। तो शून्यक बताना है अर्थात x का मान बताना है। तो किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात करना हो तो उस बहुपद को आपको शून्य के बराबर रखना होगा, अर्थात x प्लस बी बराबर 0 रखिए, फिर b का पक्षांतर कर दो, b को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस बी, और अब a का पक्षांतर करेंगे तो x का जो मान आएगा वो होगा माइनस बी अपॉन ए, और ये x का जो मान है वही क्या कहलाता है, शून्यक, अर्थात शून्यक क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। आंसर क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे, तो इसके शून्यक क्या होंगे। हम इस बहुपद को शून्य के बराबर रखेंगे और x का मान निकालेंगे, x का जो मान होगा वही इसके शून्यक कहलाएंगे। इसके लिए हमको ऋण 3 का पक्षांतर करना पड़ेगा, और इसके बाद स्क्वायर हटाते हैं तो दोनों पक्षों में इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे पक्ष में प्लस माइनस अंडर रूट लग जाएगा। इस प्रकार से शून्यक हो गए, इसीलिए हम कहेंगे शून्यक हमारे पास क्या क्या मिले, एक तो आया प्लस रूट 3 और दूसरा होगा माइनस रूट 3। तो इस प्रकार से इस बहुपद की शून्यक रूट 3 एंड माइनस रूट 3 होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो बहुपदों का गुणनफल एक खालिस्तान होता है। तो दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद होता है, ये इसका आंसर होगा। खालिस्तान में अगर ये प्रश्न आता है तो कहेंगे दो बहुपदों का गुणनफल भी एक बहुपद होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इस ग्राफ को देखकर बताना है कि इसकी शून्यक क्या होंगे। तो ये वक्र जो है x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है, जितने बिंदुओं पर काटेगा उतने ही शून्यक होंगे। यह वक्र इस x अक्ष को 2 बिंदु पर काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या होगी 2। ये इसका आंसर हो गया। तो ये 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कीजिए। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि 2 अंक में परीक्षा में पूछा जा सकता है या इसी पैटर्न का कोई क्वेश्चन आएगा। आप मेथड को ध्यान दीजिए कि शून्यकों का योग दिया है 1 और गुणनफल दिया है 1। तो आप सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग आपके पास है 1। शून्यकों का योग ये दिया है 1, और इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस, यानी कि माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1 को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 1, एवं आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरो गुणनखंड या गुणनफल शून्यकों का गुणनफल ये होता दिया है 1, और गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला होता है c अपॉन ए इज इक्वल टू 1 को आप 1 अपॉन 1 लिखें और आप कंपेयर करें तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 1। तो हम यहाँ लिखेंगे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू, अगर इस माइनस को यहाँ लिखते हैं तो b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 1। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है। तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। इसमें a b c का मान रख दीजिए आंसर। तो a के प्लेस पर आपने 1 रखा, b के प्लेस पर -1 रखना होगा और c की वैल्यू है 1। तो ये जो 3 मान है हमारे पास में, a का मान हम 1 रखेंगे, b के स्थान पर -1 रखेंगे और c के स्थान पर 1 रखेंगे। a b c के मान रखने पर जो बहुपद मिल रहा है उसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे, और इसको हम आगे 1 से मल्टीप्लाई करके लिखे तो x² - x प्लस 1। ठीक है। और अब अगला यानी लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये भी 2 मार्क्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेम मेथड का ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसी के जैसा ही ये क्वेश्चन है, उसी पैटर्न का है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल फाइंड करना है, जिसके सम ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का योग एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज शून्यकों का गुणनफल ऋण 3 और 2 दिया है। तो हमारे पास में सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों
शून्यकों का योगफल या योग, ये हमें क्वेश्चन में दिया है -3, और इसका फॉर्मूला हम नीचे लिखते हैं -b/a, और -3 को लिखेंगे -3/1। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो b/a इज इक्वल टू 3/1। इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये दिया है 2, और फॉर्मूला होता है c/a इज इक्वल टू 2 को 2/1 लिखेंगे। अब हम कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू 1, a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू आप देखिए तो 3, और c का मान यहाँ नज़र आ रहा है आपको 2। तो ये जो मान हमें प्राप्त हो रहे हैं, a का मान 1 मिला, b के प्लेस पर हमको 3 रखना होगा, और c के प्लेस पर 2 रखेंगे। तो प्रश्न में हमें द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना था। तो अब हम यहाँ पर द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, a के प्लेस पर 1 x² प्लस b के प्लेस पर 3x प्लस c के प्लेस पर 2 रख देते हैं। 1 का x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा x² प्लस 3x प्लस 2। तो स्टूडेंट्स, ये आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसी पैटर्न के क्वेश्चन या यही क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। इसकी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है, मेरा वीडियो अच्छा लगता है, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, और ताकि आपको ये मेरे नेक्स्ट वीडियो जो है आपको आसानी से मिल सके। ओके बेटा, गुड नाइट।